नेक्स्ट जो है हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है। सो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें डिवाइड कर लेते हैं, टॉपिकल लगाने वाला ट्रीटमेंट और ओरल खाने वाला ट्रीटमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं लगाने वाली क्रीम में, उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो क्लिंडामाइसिन आती है। मतलब एंटीबायोटिक्स में एंटी टॉपिकल एंटीबायोटिक, उसमें सबसे पहले क्लिंडामाइसिन की हम बात करेंगे। बहुत ही कम मेडिसिन होती हैं जिनका इमीडिएट इफेक्ट आता है, लाइक क्लिंडामाइसिन, सैलिसिलिक एसिड, जिनका आप पिंपल पे लगाएंगे तो उसमें इंस्टेंट सेम डे से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इसकी एडवांटेज ये है कि इमीडिएट इफेक्ट स्टार्ट होता है सेम डे से। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉमेडॉन्स पे एक्ट नहीं करती। कॉमेडॉन्स जो मैंने रीजंस बताए थे, स्टेजेस, ये उन पे एक्ट नहीं करती, बट ये पस्टूल्स पे एक्ट करती है। अगर वहाँ पे पस है तो उन पे एक्ट करती है। और ये पिगमेंटेशन अगर हो गई है फेस पे तो उस पर भी इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। पिगमेंटेशन पे नहीं होता, कॉमेडॉन्स पे नहीं होता, पस्टूल्स पे ये काम करती है, सबसे पहली मेडिसिन। उसके बाद में जो है बाकी की एंटीबायोटिक, डेप्सोन है, नेडाफ्लॉक्सासिन है, ये एंटीबायोटिक तब यूज़ करते हैं जब क्लिंडामाइसिन का इफेक्ट नहीं आ रहा होता। सेकंड जो मेडिसिन है वो बेंजॉइल पेरोक्साइड है। बेंजॉइल पेरोक्साइड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पिंपल के लिए, और इसमें सबको बेनिफिट मिलता ही है अगर आपको इससे रैश नहीं होते। अगर आप एलर्जिक नहीं है तो आप बेंजॉइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ओवर द काउंटर घर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ये अवेलेबल है। इसका बेनिफिट ये है कि ये कॉमेडॉन्स पे भी एक्ट करती है, कि अगर आपके कॉमेडॉन्स है तो उनको भी ये ट्रीट करती है। पेप्यूल, पस्ट्यूल्स, हर स्टेज पे इसका एक्शन होता है। और जो प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्ने का हमने नाम लिया था उस पर भी इसका एक्शन होता है। पिगमेंटेशन पे नहीं करती है, बट इसका इफेक्ट जो है वो 2 वीक्स बाद में स्टार्ट होता है। समटाइम जो है जो बैक्टीरिया को किल करती है उसका अर्ली भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है रेटिनॉइड्स की बात करेंगे। रेटिनॉइड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है पिंपल के लिए, और मोस्ट कॉमन यूज करने वाली ड्रग है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। रेटिनॉइड जो है वो विटामिन ए है, विटामिन ई का एक्टिव पार्ट है। इसमें काफ़ी जनरेशन आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जब हम रेटिनॉल की बात करते हैं, एडाप्लिन की बात करते हैं, ये सारे के सारे रेटिनॉइड्स ही हैं जिनकी अलग अलग जनरेशन है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप स्किन केयर रेजिम के बारे में जानते हैं तो आप रेटिनॉल तक पहुंच चुके होंगे और आप रेटिनॉइड्स भी जानते होंगे। इसका मेन इफेक्ट, ये एंटी एजिंग FDA अप्रूव ड्रग है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में एजिंग के साइन कम आते हैं। पिंपल में ये फ़ायदा करती है, एक्ने के लिए टोन आपका अच्छा करती है, पिगमेंटेशन को कम करती है। तो आपको पिगमेंटेशन को कम करती है, एज कम होती है, एजिंग के साइन कम दिखते हैं, टोन अच्छी होती है और फेस ग्लो करता है, शाइनीनेस आती है फेस पे। काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं रेटिनॉइड्स के। बट डिसएडवांटेज क्या है, जब आप इनिशियल इसको स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल जब स्टार्ट करते हैं इसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, चेहरे पे जलन होती है। जैसे आप पानी डालेंगे तो ऐसा लगता है कि तेजाब तो नहीं डाल दिया मैंने, इतना फेस कई बार जलने लगता है। आपकी स्किन एक्सफोलिएट करती है, जिसमें स्किन में एक्सफोलिएशन होने लगता है तो आपको स्किन निकलती हुई दिखेगी। बट उसका बेनिफिट होता है उसका एक्सफोलिएशन का, डेड स्किन जो है वो यूज़ करती है। और कई बार आपको इससे एलर्जी रिएक्शन और रैश भी हो सकते हैं। और डिसएडवांटेज, इसका इफेक्ट 2 to 3 वीक्स बाद में स्टार्ट होता है। जब आप लगाने स्टार्ट करेंगे 2 to 3 वीक बाद स्टार्ट होगा। लेकिन बर्निंग सेंसेशन इनिशियल कुछ दिन ही होती है, तो उसके बाद एडेप्टेशन हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन होना कम हो जाता है। तो इनिशियल पीरियड के लिए आप उसको अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली गैप दे सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का गैप दे सकते हैं। फिर वो गैप धीरे धीरे कम करके आप उसको रेगुलर यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जब आपके पिंपल ट्रीट हो जाए तो आप ट्वाइस इन अ वीक उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ईयर्स एज ए एंटी एजिंग और बाकी बेनिफिट्स के लिए। तो रेटिनॉइड बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ड्रग है। फिर एक एसिलिक एसिड एक मेडिसिन होती है जो 10% 20% में अवेलेबल है। एसिलिक एसिड का इफेक्ट भी 2 to 3 वीक्स बाद स्टार्ट होता है। ये भी कॉमेडॉन्स पे फ़ायदा करती है। और इसका एडवांटेज ये भी है, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। जो अगर पिगमेंटेशन आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन हो गया तो उसको काफ़ी कम करती है। बट इसका इफेक्ट भी लेट आता है। तो ये ऑरल ड्रग है। बाकी डेप्स और टेडाफ्लॉक्सासिन ये सारी भी
जो है वो टॉपिकल मेडिसिन हैं। बाकी अब नेक्स्ट जो है हम ओरल खाने वाली दवाइयों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो एंटीबायोटिक्स आती हैं, जिनमें एजिथ्रोमाइसिन सबसे पहले आता है। एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही कॉमन यूजेबल ड्रग है। एजिथ्रोमाइसिन जो है 500 mg 3 टाइम्स पर वीक एडल्ट में देते हैं। एडल्ट की डोज है, जो कि पस्टूल्स पे एक्ट करती है। एंटीबायोटिक है तो पस्टूल्स पे एक्ट करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। बाकी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग है, डॉक्सीसाइक्लिन है। डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ये मेडिकेशन है। लेकिन एक मेडिकेशन जो है लेकिन अगर आप ओरल ड्रग ले रहे हैं तो ओरल ड्रग जो है आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही लीजिए। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और कब किसको कब नहीं देना है वो थोड़ा ध्यान रखना होता है। मेन जो एक ओरल ड्रग है जो पिंपल में बहुत अच्छा एक्ट करती है वो आइसोट्रेटिनोइन है। आइसोट्रेटिनोइन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इवन अगर उसका एक क्यूमुलेटिव डोज दें तो लॉन्ग टर्म में उस आपको पिंपल निकलने कम होते हैं। ये स्टडी प्रूवन है। और वो जो हम क्यूमुलेटिव डोज की बात करते हैं कि 120 to 160 mg पर kg डोज अगर हम क्यूमुलेटिव देते हैं तो पिंपल काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर आपको केवल मेंटेनेंस के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, 1 या 2। अब ओरल जब हम आइसोट्रेटिनोइन की बात करते हैं, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये मेन डिसएडवांटेज कि ये एक टेरेटोजेनिक ड्रग है। टेरेटोजेनिक मतलब ये होता है कि जब ये मेडिसिन आपको चल रही है उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है आइसोट्रेटिनोइन के दौरान तो आपको एबॉर्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका बेबी जो है वो डैमेज पैदा हो सकता है, उसको ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये मेडिसिन आप ले रहे हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉशन है कि जब तक आप आइसोट्रेटिनोइन ले रहे हैं, और उसके 2 मंथ बोलते हैं लेकिन हम 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी होकर चलते हैं कि ड्यूरिंग द मेडिसिन एंड 3 मंथ आफ्टर द ट्रीटमेंट आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। आप उससे पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए, ये मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले ही, और फिर डबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करिए, तब आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और ये मेडिसिन वाकई में ही बहुत बेनिफिट करती है आइसोट्रेटिनोइन। बाकी इसके साइड इफेक्ट है कि ये ड्राइनेस करती है। 100% ड्राइनेस होगा आपको लिप्स पे, फेस पे। तो पानी आपको ज़्यादा पीना है, लिप बाम वगैरह फेस पे बार बार लगाना है, लिप्स पे। और जो है बाकी जो है ये लिपिड प्रोफाइल जो आपके लिपिड्स हैं उसका रीअरेंजमेंट कर सकती है। आप हेपेटोटॉक्सिक ड्रग हो सकती है, सबको नहीं, लेकिन लिवर में डैमेज कर सकती है। ये सब जो है इसके साइड इफेक्ट आइसोट्रेटिनोइन के हैं। बट एक्ने में जो है ये काफ़ी फ़ायदा करती है, पिंपल में काफ़ी फ़ायदा करती है। तो ओवरऑल जो है मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको बताए हैं। अगर आप घर पे अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं और रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश में आपको आहा और बाहा कंटेनिंग फेस वॉश यूज़ करने हैं। आहा जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड मेनली बात करते हैं हम, बाहा जो है वो सैलिसिलिक एसिड बात करते हैं। सैलिसिलिक एसिड जो है वो पोर्स को भी क्लीन करता है, तो बाहा कंटेनिंग आपको फेस वॉश यूज़ करने हैं, ये फेस वॉश। और बाकी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग टोनर यूज़ कर सकते हैं, आप सीरम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जो है वो केमिकल पील आप करा सकते हैं। केमिकल पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील्स, और जो रेटिनॉइड की जो हम बात करते हैं जिसमें ट्रेटिनॉइड या येलो पील की जो हम बात करते हैं, ये सारी पील जो है वो एक्ने में फ़ायदा करती हैं। आप केमिकल पील का ऑप्शन भी ले सकते हैं। कुछ लेज़र्स भी जो है वो बेनिफिट करते हैं, जब वो हीट प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया किल होता है और इन्फ्लामेशन कम होती है, तो लेज़र भी इस तरह से बेनिफिट करते हैं पिंपल में। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं पिंपल के। 100% पिंपल का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हमने बहुत से पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनका बहुत सालों से नहीं ट्रीट हो पा रहा था, एकदम ठीक होके जाते हैं। हम इस वीडियो में जो है काफ़ी प्री पोस्ट आपको दिखा देंगे, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और काफ़ी लोगों के टेस्टिमोनियल और प्री पोस्ट देख सकते हैं। तो ये था ओवरऑल ट्रीटमेंट एक्ने का कि किस तरह से ट्रीटमेंट चलता है और कैसे चल रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ओरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1.5 to 2 मंथ किसी भी मेडिसिन को टाइम देना चाहिए, उसी के बाद ही मेडिसिन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो है इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, 2 to 3 वीक का समय लग सकता है।
लेकिन आपको अगर जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप केमिकल पील्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको जो है पिंपल के मोस्टली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।